नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। खबर दस्तक में आज एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका सरोकार आपसे और हमसे सीधा जुड़ा हुआ है। जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक ऐसी घटना हुई है जिसकी चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन उसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में आज एक छात्रा अपने स्कूल से घर लौट रही थी। राजधानी की सड़कों लखनऊ पर एक गाड़ी चलती हुई आती है, उसमें दो गाड़ी सवार होते हैं और उस छात्रा को खींचकर अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। वहां से एक होटल ले जाते हैं और कथित तौर पर कहा जा रहा है कि उस लड़की के साथ उन दोनों ने व्यभिचार किया है। न सिर्फ व्यभिचार किया, बल्कि उनके फोटो लिए, उनके वीडियो बनाए और होटल से ले जाकर के फिर उन्हें लखनऊ की सड़कों पर छोड़ दिया। ये सब लखनऊ की राजधानी में हो रहा था। जब लड़की ने मामला दर्ज करवाया तो पुलिस ने आनन फानन में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि इतना सुरक्षित शहर है, वहां एक पर एक के बाद एक इस प्रदेश में ऐसे अपराध कैसे हो रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए राज कपूर जी, आज स्वागत का दिन नहीं है, आज बड़ी चिंता का दिन है। मैं तो जब से घटना पता चली है तब से मैं सोच रहा हूं कि कल से उन माँ बापों पे क्या गुजरेगी जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। जब बेटी स्कूल से घर लौट रही हो और उसको दो दरिंदे गाड़ी से उठा ले जा रहे हैं, सिर्फ उठा नहीं ले जा रहा गाड़ी से खींच के, बल्कि होटल में जाकर उसका दरिंदगी कर रहे हो। कैसा समाज हो गया है। और 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी, उम्र कितनी होगी, उसके साथ दरिंदगी करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसके बाद उसको मतलब बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे छोड़ के भाग जाते हैं। पूरा का पूरा तंत्र, जैसे लगता है तंत्र नाम की कोई चीज है ही नहीं है। कितने चैनलों पे इस पे चर्चा हो रही है। ये चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि घटना लखनऊ में हुई है। बंगाल में होती तो अब 24 घंटे इस पे लाइव चल रहा होता। महिला सुरक्षा जी के, योगी जी के बड़े बड़े दावे, दिन भर आके स्टेज से बताएंगे 2017 के पहले क्या परिस्थिति थी, ये होता था, वो होता था। योगी जी, 2017 के पहले जो भी था उससे जनता नाखुश थी, इसीलिए आपको मौका दिया गया, भाजपा को जिताया। आप बड़े बड़े दावे करते हैं और राजधानी लखनऊ में इस तरह की बात हो जा रही है, लगातार हो रही है। महिला सुरक्षा के सारे दावे कागजी हैं। मुझे तो अमित शाह का वो बयान याद आ रहा है 2022 चुनाव के पहले कि यूपी में तो हमने इतनी ज्यादा योगी जी के राज में महिलाओं को सुरक्षा दे दी है कि रात के 12 बजे महिला सोने के जेवर पहन के स्कूटी से कहीं आ जा सकती है। अरे अमित शाह जी, ये दिन की घटना है, ये दिन की घटना है, राजधानी लखनऊ की घटना है। मतलब गजब हाल है। क्या मतलब, होटल वाला कमरे कैसे दे रहा है। अब यूपी पुलिस के जो एसटीएफ के एडीजी हैं, जो अपराधियों के काले, उनकी पुलिस कहां है, एसटीएफ कहां है।
इन दोनों वहशी दरिंदों का तो मतलब इनके साथ इनका इनका काम लगा देना चाहिए पुलिस को। ऐसे दरिंदों को धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। योगी जी को फुर्सत ही नहीं है भाषणों में मंच पे जाके बोलना। लखनऊ में नहीं संभाल पा रहे कानून व्यवस्था, इतना बुरा हाल है। हर जगह से खबरें आ रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से लगता है ध्वस्त हो चुका है। इतनी बड़ी घटना कि इसका मतलब एक महिला पत्रकार है ममता त्रिपाठी, उन्होंने जो ट्वीट किया है ना भाई साहब, वो ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। इस मामले में जो उन्होंने ट्वीट किया है, और मेरी एक पत्रकार से भी और बात हो रही थी, वो यही कह रहा था कि भाई हम सबके घर में बेटियां हैं, मां बहन है, इस तरह का माहौल, इतना भयानक माहौल, मतलब ये महिला सुरक्षा के जो दावे हैं, और योगी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। पुलिस की वजह से रोज उनकी किरकिरी हो रही है उनके शासन की हल्की। सुनिए क्या लिखा है ममता त्रिपाठी, पत्रकार ममता त्रिपाठी, जिनको 5 FIR से सम्मानित किया जा चुका है पिछले 1 साल के अंदर। वो बड़ा कड़वा लिखती हैं, तो FIR एक के बाद FIR के बाद FIR। लिखा है, राजधानी लखनऊ की इस खबर को सुनकर रूह कांप गई। बेटी की मां हूं तो डरना स्वाभाविक है। क्या हो गया है समाज को, हवस में अंधे कमीनों को बच्ची की ना उम्र दिखती है ना मासूमियत। लखनऊ के सरोजिनी नगर इलाके में सोमवार को स्कूल से घर लौट रही 5वीं की छात्रा को कार सवार 2 वहशी लड़कों ने अपहरण कर उसके साथ दरिंदगी किया है। इतना ही नहीं, इन शैतानों उसका वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी दी। खुद लिख रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे वहशी दरिंदों का भी इनकाउंटर होना चाहिए जो नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ भी ऐसा जघन्य अपराध करते। सोमवार की घटना है, कल की घटना है, और आप खबरों को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि उसके पिता को FIR लिखाने में ही परेशानी हुई है। मैं दैनिक भास्कर की खबर पढ़ के सुना रहा हूं आपको। दैनिक भास्कर ने जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ये कितना टाइम लगता है, एक तो हादसा हो जाए, उसके बाद पुलिस FIR लिखने में आनाकानी करे, FIR लिखी गई, अब आज खबर बनी है, सब जगह चल रहा है। हेडलाइन सुनिए, बैग छीना, कार में खींचा, होटल में जाके दरिंदगी। पिता जो कह रहा है, पीड़िता के मुताबिक जब उन्हें यह पता चला तो सदमा लगा कि उनकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ है। वो बेटी की साथ की घटना को लेकर सरोजिनी कृष्णा नगर थाने पहुंचे। वहां से यह कहा गया कि घटनास्थल सरोजिनी नगर का, वहां जाइए केस दर्ज कराइए। इसके बाद पिता सरोजिनी नगर थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने मामले की जांच की और देर रात में जाकर केस दर्ज किया। अब सुनिए, लोग कहते हैं महिला अपराध के मामले में 0 FIR होनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि लड़की का पिता यह कह रहा है कि पहले हम कृष्णा नगर थाने पहुंचे तो बोला गया नहीं, घटनास्थल सरोजिनी नगर का, तो सरोजिनी नगर चाहिए। क्या तमाशा है। कक्षा 5 में पढ़ने वाली बेटी की उम्र सब जानते हैं, छोटी सी बच्ची होगी। बाप जा रहा है थाने में तो थाना बोल रहा है कृष्णनगर थाने का मानना नहीं, सरोजिनी नगर जाइए। तो प्रशासन कितना संवेदनशील है। उस बाप की पीड़ा समझिए जिसकी
छोटी बच्ची के साथ क्या उम्र रही होगी, 11-12 साल। 11-12 साल की बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी, और पुलिस बोल रही कृष्णानगर नहीं थाने, सरोजिनी नगर थाने की बात है। दिन को घटना बताता, रात में एफआईआर दर्ज हो रही है। तो राज कपूर जी, ये बड़े सवाल है। अगर अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए तो कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं? ना बेटी की, मां बेटी की इज्जत सुरक्षित है इस प्रदेश में। गाजियाबाद की घटना है, वीडियो पूरा वायरल है। घर के बाहर महिला खड़ी, घर के अंदर घुस के लोगों ने उसकी सोने की चैन छीन ली। वीडियो कल से वायरल है। तो चाहे गाजियाबाद का मामला हो, चाहे लखनऊ का मामला हो, चाहे बलिया का मामला हो, समाज जा कहां रहा है? और इस पे बहस नहीं होगी। और जब दबाव बढ़ेगा तो छोटे मोटे अपराधियों का एनकाउंटर हो जाएगा। ऐसे वहिसी दरिंदों पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। मतलब आज राज कपूर जी, जब से ये घटना पता चली है, मन बहुत दुखी है। मैंने कई लोगों से बात की, सबने ये कहा कि भाई साहब, अब तो डर लगेगा, बेटी जब तक स्कूल से लौटेगी नहीं घर से। दिन की घटना है, इतना मनोबल बढ़ गया है। आरोपी दूसरे धर्म के हैं, मुस्लिम हैं, तो भाई यहां उनको तुरंत उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। एक पत्रकार महोदय बता रहे थे, एक अखबार खोल के देख लीजिए, यूपी में जहां पे भी महिलाओं की के साथ दरिंदगी किससे आते हैं, उसमें 60-70% किस धर्म के लोग हैं। अरे भाई, हमको धर्म से मतलब नहीं है, हमको अपराधियों पे लगाम चाहिए। हमको उत्तर प्रदेश की हर बेटी सुरक्षित चाहिए, भारत देश की हर बेटी सुरक्षित चाहिए। और मैं मीडिया से मेरा सवाल है, कोलकाता की बिटिया के लिए तो सारे लोग लगे रहे, वो उस घटना की भी बड़ी बीभत्स घटना थी, लेकिन लखनऊ की जब घटना होती है, यूपी में कोई घटना होती है, तो बस एक छोटी सी खबर चल जाती है, शांत हो जाते हैं लोग। सच कौन बताएगा? योगी जी तक सच कैसे पहुंचेगा? राज कपूर जी, योगी जी को अपनी टीम बदलनी होगी। मैं मानता हूं कि योगी जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बंद हो जाए, लेकिन अधिकारी जो है अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। और ऐसी जगहों पर अगर बुलडोजर चलेगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट भी ताली हो जाएगा। तो इस होटल वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस होटल में उस बेटी को लेके गए थे लोग। तो समझिए राज कपूर जी, समझिए, ये बड़ा चिंता का विषय है। इस पे मतलब पूरा, अब सोचिए, जहां देखिए वहां महिलाओं के प्रति अपराध कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। समाज का जैसे लगता है नैतिक पतन हो गया है। नहीं, विकास नहीं चाहिए, पहले सुरक्षा दीजिए, जीवन जीने की सुरक्षा का हक दीजिए। बेटी और महिला को इतना एहसास कराइए कि नहीं भाई, तुम उत्तर पूरे देश में सुरक्षित हो। इसके लिए ऐसे वहिसी दरिंदों पर जो बेटियों की तरफ नजर भी डालें, वो हर आंख अगर सरकार फोड़ भी देती है तो उसका उसका आम आम जनता स्वागत करेगी। तो राज कपूर जी, बस इतना कहूंगा
कि इन वहशी दरिंदों पे बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ममता जी ने कहा है वही उत्तर प्रदेश के हर आदमी, हर मां की भावना है। ऐसी कार्रवाई हो कि दहल जाए लोग। आज की इस चर्चा में उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई है उसके बारे में जो भी बातें थी आपने कह दी। आपने ये भी बताया कि ऐसे खबरों पर मीडिया का क्या रुख होना चाहिए और अभी मीडिया का क्या रुख है ये जनता देख रही है। फिर भी खबर दस्तक अपनी जिम्मेदारी को समझता है, तभी हमने इस खबर को आपके सामने लाने का प्रयास किया और लगभग जो सारी बातें हो सकती थी आलोक पाठक जी आपने बता दी। आपने मांग भी कर दी, आपने ममता त्रिपाठी के ट्वीट का जिक्र भी कर दिया और आपने ये भी बता दिया कि इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार पिता और एक जिम्मेदार समाज का व्यक्ति होने के नाते अपने अपने जिम्मेदारियों को समझा, अपने अपने जो हो सकते हैं एक पीड़ा उसको महसूस किया और आपने जो भी मांग की है एक पत्रकार होने के नाते जो हम इस पर कर सकते हैं और समाज में जिस तरह के दरिंदे आज घूम रहे हैं, जिसकी घटना आज हुई है, वैसे लोगों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार की पुलिस और प्रशासन जितनी कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई कर सकती है वो करे। हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं और आपने बताया कि जनमानस भी यही चाहता है। आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। भारी मन से हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की घटना ना हो और योगी आदित्यनाथ की सरकार इन घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए। कल किसी और मुद्दे के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे, साथ में हमारे साथ आलोक पाठक भी होंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।